ये वीडियो बीएससी ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 वैसे स्टूडेंट के लिए है जिसका मेजर कोर्स, माइनर कोर्स या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ज़ूलॉजी है। थियरी के लिए एमजेसी मेजर कोर्स, एमआईसी माइनर कोर्स एंड एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। जिस बच्चे का भी ज़ूलॉजी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। Plasmodium, simply it is called the malarial parasite. It is a parasitic protozoan, belongs to class Sporozoa, क्योंकि ये पैरासाइट है और प्रोटोजोआ के को 4 क्लास में बांटा गया है। तो एक क्लास है स्पोरोजोआ जिसमें के पैरासिटिक फॉर्म है। Its life cycle is digenetic because it is completed in 2 host, यानी इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है। लाइफ साइकिल क्या है? डाइजेनेटिक, क्योंकि ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक मैन जो कि प्राइमरी होस्ट है एंड फीमेल एनोफिलीज जो कि सेकेंडरी होस्ट है। ये आपका लाइफ साइकिल है जिसको आपको ड्रॉ करना है। ये लाइफ साइकिल को ही नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने किया है। ये वाला पार्ट मॉस्किटो में होता है और ये वाला पार्ट जो है ये ह्यूमन बीइंग में होता है। तो इसीलिए इसके लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। तो ये वाला पार्ट, इस साइड का जो ये पार्ट है ये ह्यूमन बीइंग में होता है और इस साइड का जो पार्ट है वो मॉस्किटो में होता है। तो इसी को हम 1 बाय 1 अभी नीचे बयान करेंगे। जैसे ये हिप्नोजोआइट है, हेपेटिक डोरमेंसी। जैसे ही मॉस्किटो ने काटा तो वो ब्लड के जरिया लीवर सेल में चला गया और लीवर सेल में इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनाया। फिर यहाँ पर निकलने के बाद मैच्योर सीजोंट स्टेज निकलेगा जिसको मेरोजोइट्स कहते हैं। और ये मेरोजोइट्स फिर लीवर में दूसरा साइकिल स्टार्ट करेगा, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो आरबीसी में जाएगा और वो आरबीसी में इस तरह से रिंग स्टेज बनाएगा, ट्रोफोजोइड स्टेज बनेगा, उसके बाद सीजोंट स्टेज बनेगा, फिर सीजोंट स्टेज से रप्चर करेगा। तो यहाँ पर ये गैमेटोसाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट और ये गैमेटोसाइट है। यहाँ तक जो है ये मैन में हुआ है। मैन में भी 2 ऑर्गन में हुआ, एक लीवर में, एक आरबीसी में, एक लीवर में, एक आरबीसी में। अब जब ब्लड इसको सक करे, मॉस्किटो इसको सक करेगा तो ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो के इसमें चला जाएगा, वहां से वो मॉस्किटो के गट में जाएगा। गट में जो है ये गैमेटोसाइट 2 तरीके का होता है, एक माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो गैमेटोसाइट डिवाइड करेगा और मैक्रो और उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और वो इस तरह से जाइगोट बनाएगा। जाइगोट ऊकाइनाइट बनाएगा। ऊकाइनाइट ये मॉस्किटो के गट में पेनिट्रेट करेगा, जहां से वो सिस्ट बनाएगा, सिस्ट हो जाएगा चारों तरफ, उसको कहते हैं oocyst स्टेज। फिर oocyst बर्स्ट करेगा जिसमें से स्पोरोजोइट्स आएगा कैविटी में, वहीं पर मिड गट कैविटी में, और वहां से वो स्पोरोजोइट्स सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड जो है डायरेक्टली
फिर जब काटेगा मॉस्किटो नेक्स्ट पर्सन को, तो वो फिर ब्लड मिल्क लेने के टाइम में स्पोरोजोइट्स बॉडी में डाल देगा। तो ये साइकिल है, इसको ड्रॉ करना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे बताते हैं। The love cycle is divided into two stages: stage of infection and asexual phase schizogony, and sexual phase gametogony and sporogony। तो टू स्टेजेस की जगह पर अगर इसको 3 स्टेज कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि 3 stages. The life cycle is divided into 3 stages: stages of infection, the second is asexual phase यानी asexual reproduction phase जिसको हम सीजोगोनी कहते हैं, एंड द थर्ड इज सेक्सुअल फेज जिसको हम गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी कहते हैं। जिसमें कि पहला दो ये मॉस्किटो में होता है, सॉरी पहला दो जो है ये ह्यूमन बीइंग में होता है, एंड द थर्ड जो है पार्टली ह्यूमन बीइंग में होता है एंड पार्टली मॉस्किटो में होता है। द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन: when infected female Anopheles mosquito bites and injects saliva containing sporozoites जो भी डायग्राम में मैंने दिखाया, an infective stage into blood circulation of healthy person। जब इनोकुलेट करते हैं तो this is the first stage of life cycle, this is called infection stage, this stage is called infection stage, and this is the first stage of life cycle। The second is asexual phase। जैसे ही ब्लड में डाला गया तो वो ब्लड से परास्ता पा लेता है लीवर में। लीवर इज द फर्स्ट टारगेट ऑर्गन, लीवर इज द फर्स्ट टारगेट ऑर्गन, एंड दिस इज द asexual phase। जब वो लीवर में जाता है तो लीवर सेल में ये अपना asexual phase पूरा करता है जिसको कहते हैं सीजोगोनी। asexual phase of reproduction, it is divided into 3 sub stages: pre-erythrocytic stage, exoerythrocytic stage and erythrocytic stage। तो pre-erythrocytic stage ये भी मैन में होता है, exoerythrocytic stage ये भी मैन में होता है, एंड देन erythrocytic stage ये जो है भी मैन में होता है, लेकिन यहाँ यही में से आगे जाता है। So within only 30 to 60 minutes after the parasite's inoculation, sporozoites find their way through blood circulation to their first target, the liver। जैसा कि मैंने अभी बताया, यानी ये मैन में होता है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही ये ब्लड में डाला गया तो ब्लड के जरिए ये लीवर में पहुंच जाता है। The first target organ is the liver, first target organ is the liver। The next one is exoerythrocytic phase stage, that is man, and ये man में होता है। The sporozoites enter the liver cells and start dividing, leading to season creation in 6 to 7 days। 6 से 7 दिन के अंदर चूंकि वो लीवर सेल को डैमेज करता है, वहां पर मल्टीप्लाई करता है और उसमें एक सीजोन स्टेज बनाता है, and each seasoned agent gives birth to thousands of merozoites, that is also called exoerythrocytic schizogeny, that are then released into the blood streams, marking the end of the exoerythrocytic phase of the asexual reproductive stage। The exoerythrocytic phase is not pathogenic and does not produce symptoms or signs of the disease। यानी यहाँ पर जो मेरोजोइट्स दिया तो ये स्टेज जो है ये नॉन पैथोजेनिक स्टेज है। ये क्या है? नॉन पैथोजेनिक स्टेज है। द एरिथ्रोसाइटिक फेज ये मैन एंड दिस इज ऑल्सो अकर्स ओनली मैन। द एरिथ्रोसाइटिक फेज इज ऑल्सो अकर्स इन मैन। मेरोजोइट्स invade RBC and brings following changes in RBC। यानी लीवर सेल से जो मेरोजोइट्स निकला वो RBC में एंटर करेगा और RBC में फॉलोइंग स्टेजेस चेंजेस पैदा करेगा। पहला रिंग स्टेज। रिंग स्टेज में क्या है
कि वो आरबीसी के बाकी चीजों को एक साइड कर देगा, तो जिसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से उसको रिंग स्टेज कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज आफ्टर इन्वेशन दैट इवॉल्व्स इनटू ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट कैन नॉट डाइजेस्ट हीम ऑफ द हेमोग्लोबिन। यानी आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, तो उस हेमोग्लोबिन के हीम पार्ट को ट्रोफोजोइट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए इस हीम पार्ट को वो डिग्रेड कर देता है, किसमें, हेमोज्वाइन में। किसको में, हेमोज्वाइन में, हेमोज्वाइन में। हाँ, यानी हीम पार्ट को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कौन, ट्रोफोजोइट, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हीम को डिग्रेड कर देता है, किसमें, इसमें हेमोज्वाइन में। यही एक केमिकल है जो जब ब्लड में मिलता है तो इसमें इंसान को फीवर, चिलिंग एंड क्या कहते हैं, चिलिंग और कोल्डनेस पैदा होता है, चिल and the globin part is digested by trophozoites. It is used for source of amino acids for their reproduction. It is used for source of amino acid for their reproduction. For their reproduction. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब यही हेमोज्वाइन ब्लड में मिलता है तो उस कंडीशन में साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होता है। साइन एंड शिवरिंग एंड चिल। When hemozoin mix with blood of man, shivering and chilling occurs. यानी जब यही डिग्रेडेड हीम पार्ट ह्यूमन ब्लड में मिलता है तो इंसान के अंदर थरथराहट और ठंड लगती है। And the next stage is seasoned stage. The erythrocytic seasoned initially mature and then mature seasoned. Each mature seasoned gives birth to new generation merozoites, that is erythrocytic zygogony, that after RBCs rupture are released in the bloodstream in order to invade other RBC। यानी होता क्या है कि जो मैच्योर सीजोन्ट है ये अपने फिर रप्चर होता है, तो रप्चर होने के बाद फिर मेरोजोइट्स देता है, और ये मेरोजोइट्स क्या करता है कि दूसरे आरबीसी को भी अटैक करता है। और करते करते जब ये एक स्टेज आ जाता है कि जब बीमारी का कॉज होने लगता है, तो उस वक्त तक ये करते रहता है, जिसको हम पैरासाइटेमिया कहते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि एक बार काटने से मॉस्किटो फीवर हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया का एक लेवल तक पहुंचाने के लिए बार बार आरबीसी में रिएक्शन होता है। लिवर सेल में एक बार होता है, बाकी साइकिल एक बार होता है, लेकिन आरबीसी वाला साइकिल जो है ये बार बार होता है। अकर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर, यानी दिस इज द पैथोजेनिक स्टेज। दिस इज द पैथोजेनिक। द लिवर फेज अकर्स ओनली वंस, वेरी गुड, very important point, while the erythrocytic phase undergoes multiple cycles. The merozoites release after each cycle creates the febrile waves, यानी ढेर सारा जब पैदा हो जाएगा। Now the in RBC parasite differentiate into two stages: macrogametocyte which becomes male, macrogametocyte which becomes female. Both A and B are non-pathogenic.
These gametocytes circulate in blood of men. When female Anopheles bites an infected person, takes blood meal along with gametocyte. जब दोबारा फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, फीमेल एनोफ्लेस काटती है, तो उस वक्त वो ब्लड के साथ साथ इसी गैमेटोसाइट को लेता है. The gametocytes becomes microgametes, that is male, and macrogametes, that is female, by the process of gametogenesis. By the process of gametogenesis, यानी इस gametogenesis के जरिया वो जो मैक्रोगैमेट है या मैक्रोगैमेट यानी मेल एंड फीमेल का बनता है. मैचुरेशन टाइम ऑफ गैमेटोसाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम विवैक्स 3 to 4 days, प्लाज्मोडियम ओवैली 3 to 4 days, प्लाज्मोडियम मलेरी 6 to 8 days, प्लाज्मोडियम फैल्सिमेरम 8 to 10 days. In mosquito gut, macrogamete nucleus divides 3 times into 8 nuclei and each fuses with macrogametes forming zygote. यानी जब मॉस्किटो ले लेता है गैमेटोसाइट को, तो गट में पहुंचने के बाद जो मैक्रोगैमेट का जो न्यूक्लियस है वो 3 बार डिवाइड होता है, टोटल 8 न्यूक्लियाई बनाता है. टोटल कितना बनाता है? And each fuses with macrogametes forming zygote. Zygote changes into ookinete. Ookinete penetrates mid-gut wall of mosquito and gets encysted. यानी जो ऊपर डायग्राम में बताया था उसके चारों तरफ cyst wall बन जाता है. And this stage is called oocyst. Inside oocyst, ookinete nucleus divides into thousands sporozoites that is called sporogony. This is the end of sexual cycle, gametogony or sporogony. Oocyst ruptures and sporozoites reach to salivary gland. Reach to salivary gland and injected to the new host at taking next meal by the mosquito. This is the next beginning of the next cycle, and this is the another representation of the life cycle of mosquito, life cycle of plasmodium. This is the female Anopheles. Female Anopheles. This female Anopheles bites and during this bite, this female Anopheles injects sporozoites in the body of man. Bites, injects sporozoites into host body, and these sporozoites in blood move to liver. And via blood, these sporozoites enter into the liver, and inside the liver there are so many changes, and this cycle shows, and finally seasoned stage is formed. This is the third stage. Hepatocyte infected by sporozoites that mature to seasons that ruptures and release merozoites. That rupture and release, these are the merozoites, and this merozoite enters into RBC. This merozoite enters into RBC, and this damages RBC. RBC changes into this shape, and then this shape, and finally this seasoned stage ruptured, and rupturing forming so many gametocytes. For many, 2 types of gametocyte. One is smaller in size, another in larger in size. A smaller size is called microgametocyte, where that becomes male, and larger one is called female. Larger one is called female gametocyte, that becomes female, and it releases into the blood. It releases into the blood. When another time this mosquito bites, so during biting, during taking meal or blood, this gametocyte enters into the mosquito, female Anopheles, and this gametocyte inside the gut of mosquito, ये मॉस्किटो के गट में जाकर के चेंज हो जाता है, किसमें? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में. और ये मॉस्किटो जो है इंजेस्ट गैमेटोसाइट मेल माइक्रोगैमेटोसाइट एंड फीमेल गैप्रोसाइट,
and this stages of the life cycle in the mosquito 7वां पोजीशन, और फिर जब ये स्पोरोजोइट पूरा कर लेता है तो फिर ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है। ये जो डिफरेंट स्टेजेज ऊपर मैंने बताया तो उसमें प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेली, मलेरी and falciparum. The pre-erythrocytic phase in days, it is in hours, it is in days, and it is in days. And erythrocytic cycle is in hours. In this species, it is 48 hours, 50 hours, 72 hours, 48 hours. So these are the different stages, and this is the pathogenic stage and pro-erythrocytic stage, and this is the timing. And this table shows the different incubation periods and sporogony and erythrocytic and procytic. Thank you. All the best. I hope that it will be helpful to you. Please like, share and subscribe. Thank you.